हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ मुद्रा जो है चैप्टर वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्व से बना हुआ है। ये हम सबको पता है, 5 एलिमेंट से हमारा ये फिजिकल बॉडी जो है वो बना हुआ है। पहला जो तत्व है वो है आकाश यानी कि स्काई या स्पेस उसको हम बोलते हैं। सेकेंड है वायु यानी कि एयर। थर्ड है अग्नि यानी कि फायर। फोर्थ है आप यानी कि वाटर एंड द फिफ्थ वन इज पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक है, ये 5 तत्व से हमारा ये फिजिकल बॉडी बना हुआ है। इन पांचों तत्वों में, इन पांचों एलिमेंट्स में जब भी इम्बैलेंस आता है तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ये डिसरप्ट करता है और जिससे डिजीजेस जो है वो उत्पन्न होती है, डिजीजेस जो है हमको होती है। तो ये 5 तत्वों के इम्बैलेंस के वजह से ही हमारे बॉडी में डिजीज होता है। इन इम्बैलेंस को जो है, ये 5 तत्वों के इम्बैलेंस को जो है हम ठीक कर सकते हैं, हम बैलेंस में ला सकते हैं बाय कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पार्ट को ऐसे ही पकड़ लिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं, इन ए पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, कैसे इन ए पर्टिकुलर मैनर, जैसे हम मुद्रा पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने मुद्रा एक पकड़ लिया, ये एक मुद्रा पकड़ लिया, ये एक मुद्रा पकड़ लिया, तो ये एक पर्टिकुलर मैनर में हमने जो है अपने बॉडी पार्ट्स को जो है उसको कनेक्ट किया है। ठीक है, और इस कनेक्शन की वजह से ही जो एलिमेंट्स में इम्बैलेंस के कारण डिजीज़ हुए थे हमको, वो बैलेंस हो जाते हैं और अल्टीमेटली डिजीज़ जो है वो क्योर हो जाता है। ठीक है, जब एक फिंगर जो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम थंब से कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, वो एलिमेंट से, ठीक है, सपोज आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये एयर का एलिमेंट है, तो वायु से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते होंगे, सपोज वात दोष के प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो जो है बैलेंस में आ जाते हैं। ठीक है, थंब को जैसे हम कनेक्ट करते हैं इंडेक्स फिंगर से, तो वो जो एलिमेंट के कारण जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि वायु यानी कि एयर के कारण, यानी कि गैस प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो डिजीजेस आपके बैलेंस में आते हैं, वो डिजीजेस आपके क्योर होते हैं क्योंकि वो एलिमेंट को जो है हम बैलेंस में लेके आते हैं। मुद्रास क्या करता है, मुद्रास बेसिकली हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिससे ये एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस होते हैं और अल्टीमेटली डिजीजेस जो है वो क्योर होते हैं। तो ये 5 उंगली जो है ये रिप्रेजेंट करता है 5 एलिमेंट्स। तो ये हम जानते हैं कि 5 उंगलियां कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला है थंब। थंब जो है ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर जो है ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मिडिल फिंगर जो है ये स्काई एलिमेंट या फिर स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिंग फिंगर जो है ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड लिटिल फिंगर जो है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये 5 उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी एलिमेंट्स आपका जो है इम्बैलेंस है वही उसी मतलब उसको देखकर ही हम जो है थंब के साथ कनेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो एलिमेंट बैलेंस होता है, रिजल्टिंग इन द क्योरिंग ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो यही होता है मुद्रा का, मुद्रा के पीछे मेन साइंस, मुद्रा का मेन मोटिव कि आपके बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स है उन 5 एलिमेंट्स को जो है बैलेंस करना, ताकि आपका डिजीज जो है वो, आपका बॉडी जो है वो डिजीज फ्री रहे। तो पहले बात करते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा हम कैसे पकड़ते हैं, ऐसे। ठीक है, इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से जस्ट ऐसे हल्के और से हमको टच करके रखना है, बाकी तीनों उंगलियां आपके सीधे रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये हुआ आपका ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा का मेन बेनिफिट क्या है, ज्ञान मुद्रा बेसिकली आपके मेंटल एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। कोई भी मेंटल डिजीज़ आपको है, ठीक है, आपके ब्रेन रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यूज़ हैं या फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यूज़ हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जो है हम ज्ञान मुद्रा जो है करते हैं। सेकंड है कि ये जो है इट इम्पार्ट्स हैप्पीनेस, खुशी जो है वो देता है, खुश करता है आपको अंदर से। ठीक है, थर्ड है इट डेवलप्स इंटेलेक्ट, आपका बुद्धि बढ़ाता है, आपका मेमोरी को शार्पन करता है।
ठीक है, मैंने जो बोला कि ब्रेन रिलेटेड कुछ भी एलिमेंट्स, नर्वस सिस्टम रिलेटेड कुछ भी एलिमेंट्स, तो अगर आप नर्वस सिस्टम को सही करेंगे, अपने ब्रेन को जो है आप क्योर करने के लिए कुछ करते हैं, तो अल्टीमेटली आप जो है आप अपने इंटेलेक्ट को जो है इंक्रीज करने के लिए ही कर रहे हैं, अपने माइंड को जो है अपने मेमोरी को शार्पन करने के लिए ही वो कर रहे हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा जो है इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हम कैसे पकड़ते हैं, लास्ट के 2 फिंगर्स यानी कि हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप्स को हम थंब से ऐसे हल्के और से टच करके रखेंगे और बाकी के जो 2 उंगलियां हैं इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इनको सीधा रखेंगे और ऐसे ही बैठेंगे। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या करता है, प्राण मुद्रा आपके बॉडी में जो हमारा लाइफ फोर्स है, ठीक है, उसको पंप करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे ब्रीदिंग को जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी लंग्स रिलेटेड कुछ भी उनको इश्यूज है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तब अगर हम उनको ये प्राण मुद्रा करवाते हैं तो उनका वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, और ये आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके कंसंट्रेशन पावर को भी ये ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा ये दोनों मुद्रा ही जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं, खेचरी मुद्रा हठ योग प्रदीपिका का एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्रा जो है इसको बोला गया है। तो क्या करना है कि आपको अपने टंग को रोल करके ऊपर जो हिस्सा है उससे टच करना है, ऐसे टच करके आपको जस्ट रखना है। ठीक है, तो यही है जो है आपका खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या करता है, खेचरी मुद्रा आपका जो हंगर है, थर्स्ट है, इनको ओवरकम करता है। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा बेसिकली थोड़ा सा जो है एडवांस योगा में आ जाता है, ये हठ योग प्रदीपिका में बोला गया है। ठीक है, जो पहले के ऋषि मुनि थे वो दिन ब दिन मतलब साधना में बैठते थे, तो वो अपने भूख को, अपने प्यास को, अपने अगर बॉडी में कुछ हो गया, डीके होने लगे बॉडी, उसको कैसे उसको प्रिवेंट करते थे, ये खेचरी मुद्रा से। ठीक है, टंग को रोल करके आपको ऊपर जो तालू जिसको हम बोलते हैं उससे जस्ट टच करके रखना है ऐसे। तो ये एक्चुअली नॉर्मल जो है हम ओपनली पब्लिक के सामने ये हम नहीं बोलते क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक जैसे किसी ने कभी योगा प्रैक्टिस ही नहीं किया, उसको आपने जाके खेचरी मुद्रा बता दिया और वो करने लगा, तो करते करते हो सकता है उसका नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, टंग वापस से सीधा ही ना हो। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल ऑफ योगा में आता है, लेकिन आपको इस बारे में जानकारी होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये और एक चीज़ करता है कि ये आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एडवांस योगा में जो लोग है अभी वो प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट जो मुद्रा है वो भी एडवांस जो है मुद्रा में हम उसको पकड़ते हैं, एडवांस योगा में हम इसको पकड़ते हैं। ये भी हठ योग प्रदीपिका से ही लिया गया है, इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा कैसे करते हैं, आपको अपने आईब्रोज के बीच में जो है जस्ट देखते रहना है, ऐसे दोनों आंखों से आपको जस्ट आईब्रोज के बीच में देखना है। तो आप देखेंगे 1-2 सेकंड करने के बाद ही मतलब थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। तो ये भी पब्लिकली हम जो है ये नहीं बोलते, ये एडवांस लेवल ऑफ योगा में जो है ये बोला जाता है। तो इसका मेन जो है काम क्या है, ये समाधि जो है, समाधि अटेन करने के लिए ये जो है इसको किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एडवांस योगा प्रैक्टिस करते हैं और समाधि की ओर ले जाना चाहते हैं, समाधि की ओर जाना चाहते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपके आई मसल्स भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका जो आज्य चक्र है, आज्य चक्र यानी कि हमारा थर्ड आई, ये यहाँ जो है इसको जो है स्ट्रेंथन करता है। तो समाधि वही ले सकता है ना जो आज्य चक्र जिसका खुल गया हो, आज्य चक्र जिसका थर्ड आई जिसका खुल गया हो। तो ये बेसिकली समाधि प्राप्त करने का एक पाथ आप बोल सकते हैं, एक मार्ग है। ठीक है, तो ये जो खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा ये दोनों एडवांस जो है मुद्राज है, एडवांस योगा में किया जाता है। और पहले जो मैंने बताया ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये नॉर्मल जो है हम सभी को ये बता सकते हैं और खुद भी इसको हम प्रैक्टिस करते ही है। ज्ञान मुद्रा तो सभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त एक और मुद्रा है जो आप आजकल जो है मॉडर्न लाइफस्टाइल में आप लोगों को अगर बताएंगे तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा, वो है वायु मुद्रा।
ठीक है। आपको इंडेक्स फिंगर को थंब के एकदम बेस में जस्ट टच करके रखना है हल्के और से, और बाकी तीनों उंगलियां सीधा रखना है ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो वायु एलिमेंट है या और जो फायर एलिमेंट है इनको जो है बैलेंस करता है, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यूज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, उसको जो है क्योर करता है। तो ये वायु मुद्रा को भी आप जो है लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत सबको होता है, ठीक है। तो ये प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और ये वायु मुद्रा, ये तीनों मुद्रा आप लोगों को जो है बता सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। और लास्ट के जो दो मुद्रा हमने बताया है, खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जानकारी प्राप्त हो, नॉलेज हो आपको, इसलिए जो है हमने इसको इंक्लूड किया है। और इसको आप जो है पब्लिकली इसको आप नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, तो आज का जो आपका सेशन है वो इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो योगिक डाइट पे होगा, ठीक है। योगिक डाइट कैसा होना चाहिए उसके बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे।